Hello students, already we have completed direct variation, that is 13.1 fully completed. Now we'll move on to next one. See, already I taught you, I have given the concept of direct and inverse variations, inverse proportions, isn't it? In direct variation I said both quantity either they will go up or down. Suppose एक value increase हो रहा है तो दूसरा भी increase हो रहा है. Suppose one value is going down and second one is again going down, then we call this as direct variation. But in inverse variation what happens, एक वैल्यू क्या जाता है ऊपर जाएगा और एक वैल्यू डाउन आता है. दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, तो ऑलरेडी ये मैंने सब सिखा दिया है. अब वो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. हियर इन टेक्स्ट बुक सम क्वेश्चंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस हियर. अभी हमें खाली बॉक्स देखना है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, खाली हमें बॉक्स एंड नंबर्स वी हैव टू सी एंड वी हैव टू से whether it is in direct variation or inverse variation. Now you see here x value देखो, x value 50, 40, 30, 20. That means what? x value is decreasing. तो x value क्या हो रहा है यहाँ पे? It is decreasing. And y value you see 5, 6, 7, 8. y value increase हो रहा है. y is increasing. See here one quantity is decreasing and another quantity is increasing. तो एक डिक्रीज होता है और एक इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन. सो दिस इज इन इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन. अब सेकेंड वन देखो. फर्स्ट सी एक्स वैल्यू 100, 200, 300 एंड 400. सो इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस, इट इज इंक्रीजिंग. नाउ यू सी वाई वैल्यू 60, 30, 20 एंड 15. वाई वैल्यू is decreasing. Yes, so one value is increasing, another value is decreasing. We call this, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, that is in inverse proportion. जब भी ऐसे आता है ना एक ऊपर और एक नीचे तो वो inverse proportion में हो जाता है. Now you only see the numbers and you tell me is it direct or inverse variation. I will give time, go through the numbers and tell me. नंबर्स देखो, x नंबर्स देखो. x नंबर्स आर, दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? दे आर डिक्रीजिंग. यस. एंड व्हाट अबाउट y वैल्यूज? आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस, दे आर इंक्रीजिंग. ओके, नाउ यू सी x वैल्यू इज डिक्रीजिंग, y वैल्यू इज इंक्रीजिंग. सो वी कॉल दिस एज, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है कौन से प्रोपोर्शन में है? इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, जैसे मैं बोलना स्टॉप करती हूँ ना वो इसलिए करती हूँ कि तुम लोग खुद सोच के वहाँ पे आंसर दो, है ना. तो इसलिए मैं स्टॉप हो जाती हूँ. कभी कभी पिक्चर दिखाती हूँ और चुप बैठ जाती हूँ. उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी चुप बैठो. यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अपने आप सोचना है, फिर आंसर सोच के रखो, फिर मैं उसका आंसर बोलती हूँ. ठीक है. सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज. Students will do now exercise 13.2 and first one just a oral questions. Which of the following are in inverse proportion? खाली हमें क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. ओके, फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. यहाँ पे रिलेशन किसका बन रहा है? वर्कर्स ऑन अ जॉब. एक काम चल रहा है, जॉब मतलब देर इज वन वर्क इज गोइंग. वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर कॉन्सेप्ट इज गिवन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. ओके, अब तुम लोग खुद लॉजिक लगाओ. जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने एक पूरी वाला एक एग्जाम्पल दिया था कि पूरी बनाते वक्त कोई कोई हाथ लगाता है या और कोई जन जुड़ जाते हैं तो हमारा कैसे काम जल्दी जल्दी ख़त्म होता है. पूरी वाला आइडिया अगर तुम लोगों को याद है तो, नहीं है तो फिर से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे. ओके, दूसरा मैं एक कौन सा एग्जाम्पल लूँ? वही ले लूँ या दूसरा? चलो पूरी वाला ही मैं ले लेती हूँ. सपोज़ मुझे पूरी बनाना है. हाउ मेनी? अभी मैं 50 पूरीज लेती हूँ. मैं अकेले बनाऊँगी
है ना। मैं अकेले बनाऊंगी तो मुझे कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है पूरी बनाने में। अब मेरे साथ कोई और टीचर जुड़ जाएंगे, चलो शानू मैम जुड़ गए, तो मेरा टाइम 30 से कितना बनेगा, समथिंग 20 मिनट्स, क्योंकि 2 जन हम बना रहे। और तीसरे और एक आएंगे, वो बोलेंगे चलो हम भी पूरी बना देते, चलो जागू मैम आ गए, तो 20 मिनट्स था, तो वहाँ पे हमारा 10 मिनट्स लग रहा है। ओके, नाउ यू सी हियर, जैसे नंबर बढ़ रहा है, पूरी बनाने वाले का नंबर बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले मैं अकेले थी, फिर और एक आ गए, फिर और एक आ गए, सो नंबर इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे टाइम क्या है, कम हो रहा है ना। इधर 30 था, 20 था, 10 था, वही सेम आइडिया हमें यहाँ पे लगाना है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, वैसे जो भी काम है वो काम ख़त्म करने के लिए जो टाइम हमने यूज़ किया है, दैट वन विल बी डिक्रीजिंग। सो फर्स्ट वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सेकेंड वन देखो, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टाइम टेकन जितना टाइम लग रहा है जर्नी के लिए, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सपोज मैं वापिस से मैं वलसाड जा रही हूँ, है ना, तो वापिस से वलसाड समथिंग 20 किलोमीटर है, सपोज करो, हाँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली। वापिस से मैं वलसाड जा रही हूँ, तो मुझे समथिंग 30 मिनट्स लगा। ओके, अब मुझे वापिस से बड़ौदा जाना है। अब बड़ौदा समथिंग आई विल टेक 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करने के लिए 30 मिनट्स थोड़ी ही चाहिए, मुझे और चाहिए। आई मे टेक 1 आवर, 1 आवर मीन 60 मिनट्स। अब मैं वापिस से अहमदाबाद जा रही हूँ, अहमदाबाद। अब वापिस से अहमदाबाद समथिंग 400 या 500 होगा, लेट इट बी, मैंने ऐसे ही अंदाजे से ले लिया 400 किलोमीटर। अब वापिस से अहमदाबाद 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए मुझे 1 घंटा थोड़ा ही लगेगा। आई मे टेक 5 आवर्स, 5 आवर्स ही लिख देती हूँ। 5 × 60 करो, 300 मिनट्स आता है। सो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, देन 100, देन 400। सो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम टेकन क्या हो रहा है, ये भी तो इंक्रीज हो रहा है। इधर देखो 30 था, फिर 60 बना, फिर 5 आवर बना। सो एज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, देन टाइम टेकन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब दोनों इंक्रीज होता है तो उसको हम कौन सा वेरिएशन बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। सो द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक इसमें आता है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन आता है। और यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है नहीं, नो, तो एक इसमें है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा तुम लोगों को लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा इधर। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब कल्टीवेशन क्या है, क्रॉप हार्वेस्टिंग क्या है, ये सब तुम लोग एसएसटी में पढ़ते हो, है ना। अब थोड़ा सा तुम लोग लॉजिक लगाओ। कल्टीवेशन लैंड मतलब फील्ड, एक बहुत बड़ा जगह है, तो उसमें हम लोग क्रॉप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है तुम लोग खुद सोचो। यहाँ पे लैंड है, ओके, मेरे पास एक छोटा सा इतना सा लैंड है, और मैं यहाँ पे वीट ग्रो कर रही हूँ। इतने छोटे लैंड में मुझे कितना आ रहा है, समथिंग 2 kg ऑफ वीट आ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। अब मेरे पास थोड़ा सा लैंड बढ़ गया, मैंने इतना बड़ा लैंड लिया और मैंने वीट यहाँ पे ग्रो किया, तो 2 kg के बदले कितना आ सकता है, मुझे 5 kg आ सकता है। फिर सपोज मेरा लैंड एरिया और भी ज़्यादा बढ़ गया, ओके, तो 5 kg के बदले 6 kg भी हो सकता है। सो एज लैंड एरिया इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे लैंड एरिया इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ kg दैट आई एम गेटिंग द वीट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जैसे लैंड इंक्रीज हो रहा है लैंड, वैसे ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ kg हार्वेस्टिंग के लिए जो वीट मुझे मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। So this is increasing and this is increasing. So we call this as direct variation. लेकिन यहाँ पे पूछा है इनवर्स वेरिएशन,
तो इट इज़ नॉट इनवर्स वेरिएशन, इट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब नेक्स्ट वन, द टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल. सोचो तुम लोग, थोड़ा सोचो ये आंसर. Hope you got the answer for this. The time taken for the fixed journey and speed of the vehicle. हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो. सपोज मैं यहाँ से वापी से मैं बॉम्बे जा रही हूँ, ओके, और मेरा स्पीड समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके. तो बॉम्बे रीच करने के लिए मुझे शायद 3 घंटा लगेगा अगर मेरा स्पीड 20 है. तो अगर मैंने स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया तो मेरा शायद टाइम, देखो जैसे मेरा स्पीड ज़्यादा होगा वैसे टाइम टेकन कम होगा. इधर जैसे रनिंग रेस में तुम लोग जाते हो, यहाँ पे टारगेट है, तुम लोग वॉकिंग करके जाओगे तो तुम लोगों को 5 मिनट्स चाहिए. वही रनिंग करके जाओगे तो समथिंग 2 मिनट्स, उससे भी कम चाहिए, है ना. जैसे हमारा स्पीड बढ़ता है वैसे टाइम टेकन कम होता है. यहाँ देखो, first my speed was 20 kilometers, so I took 3 hours to reach Bombay. Now I am increasing my speed. देखो जो डेस्टिनी है हमारा, जो जर्नी है वो सेम रहेगा यहाँ पे, बट स्पीड इज इंक्रीजिंग. स्पीड नाउ इट इज़ 50. तो मुझे कितना टाइम चाहिए? ओनली 2 hours. अगर मुझे 50 नहीं, मैंने और मेरा स्पीड बढ़ा दिया, सपोज मैंने 100 किलोमीटर पर आवर मैंने गाड़ी चला दिया, तो आई मे गेट 1 hour टू रीच बॉम्बे. सो जैसे तुम लोगों का स्पीड बढ़ेगा वैसे टाइम टेकन कम होगा. सो हियर स्पीड इज इंक्रीजिंग. स्पीड देखो पहले 20 था, 50, देन 100. सो स्पीड इज इंक्रीजिंग, लेकिन टाइम टेकन 3, 2, 1. सो टाइम इज डिक्रीजिंग. one is increasing, second one is decreasing. This means what? It is inverse proportion. तो ये inverse. अब द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन. इसका मीनिंग क्या है? देखो, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री में अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. इसका सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल है हमारा क्लासरूम. अभी देखो क्लासरूम में हम लोग कभी कभी क्लासेस मर्ज करते हैं. इन एग्जामिनेशन एक एक बेंच के ऊपर एक एक बच्चा बैठता है, ओके. सो बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस इन द क्लासरूम, तो एक एक बच्चे को ज़्यादा एक एक बेंच मिलेगा. वही जब हम क्लासरूम मर्ज करते, कभी कभी देखो 6th 7th मर्ज किया, 8th 9th हम मर्ज करते, तब एक एक बेंच पे तुम लोग 3-3 बच्चे बैठ जाते हो. नाउ सी हियर, अगर एक ही बच्चा है तो उसको टोटल फुल एक बेंच मिल रहा है. और वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज हो गया, फर्स्ट इट वाज ओनली 1 स्टूडेंट, सो ही वाज गेटिंग फुल बेंच. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने 3 कर दिया, तो 3 कैसे एडजस्ट करोगे एक बेंच पे? तो 3 स्टूडेंट्स मैं बोलती हूँ चलो भाई क्लास मर्ज हो रहा है आज बैठ जाओ, तो तुम लोग एडजस्ट करके एक एक बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठ गए. देन द एरिया दैट यू आर गेटिंग फॉर सिटिंग इज वेरी लेस, है ना. तो फुल बेंच के बदले तुम लोगों को छोटा छोटा मिलेगा अभी एरिया बैठने के लिए, है ना. सो एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, द सिटिंग एरिया दैट यू आर गेटिंग इज डिक्रीजिंग. वही सेम आइडिया यहाँ पे लगाओ. जैसे पॉपुलेशन कंट्री में इंक्रीज होगा वैसे लैंड, हमें जो लैंड है वो कम होता जाएगा. सेम एक क्लासरूम आइडिया लगाओ, है ना. सो अगेन दिस इज इनवर्स proportion. This was just a basic idea of inverse proportion. So in 13.2 I have completed question number 1 now. And write this one, I will send the pic. Write the answer in notebook और टेक्स्ट बुक अगर है तो उसमें मार्क करोगे तो भी no problem. And then this one, these calculation will start in next video. So students please keep practicing and thank you.